नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। आइए पूज्यवर के अमृत वचनों को सुनते हैं अमृत वाणी में। पहला काम हमने जो आप लोगों के हर एक चीज में बताया है, वो अगर आप काम कर लेंगे तो फिर हम आपको और शानदार काम सौंपेंगे। शानदार काम आपकी निगाह में, हमारे पास बहुत शानदार काम निगाह में है। हमारी जगह पे ऐसी ऐसी शानदार काम निगाह में है कि जो लोगों के ख्यालातों को बदल, दुनिया को बदल, दुनिया में नए रचनात्मक क्रियाकलाप खड़ा कर दे। हमारी योजनाओं का कोई ठिकाना है क्या? उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है कि आप 24 लाख आदमी न रहे, 24 करोड़ हो जाए। 24 करोड़ नहीं रहे, 240 करोड़ हो जाए। 240 करोड़ नहीं रहे, अरब खराब हो जाए। बस इसके ऊपर टिका हुआ है कि अच्छे आदमी और नेक आदमी और बड़े आदमियों की संख्या की वृद्धि होती चली जाए और समाज सेवियों का दल अपने आप में समर्थ बढ़ता हुआ चला जाए। बस इसके पीछे सारी योजना काम आएंगी। नहीं, हमारी योजनाएं हमारी जेब में रखी हैं, कागज़ में रखी हैं, छपी हुई रखी हैं, किताब में लिखी हुई रखी है। बस किताब में ही रखी रहेंगी, हमारी जेब में रखी रहेंगी, हमारे दिमाग में रखेगी। कारण जब तक कोई आदमी सक्रिय क्रिया रूप से सामने ना आए, जब तक कोई काम करने वाले ना हो, तो कैसे तो बनेगा? सड़क कैसे बनेगा? पुल कैसे बनेगा? क्या कैसे बनेगा? क्या कुछ भी नहीं, ना कुछ साथ है नहीं। इसलिए अभी आप जो 24 लाख आदमी हैं, ये कम है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। बेटे, गायत्री मंत्र में महान शक्ति छिपी पड़ी हुई है। गा माने प्राण, त्रा माने त्राण करने वाला। त्राण करने वाला है। इसको जो अंतःकरण से जो सुमिरण करेगा, उसको गायत्री फलित होगी। झूमने वाले को नहीं होगी। दिखावा नहीं होता है, पागलपन नहीं होता है, विक्षिप्तता नहीं होती है। वो जो ग्रहण शक्ति की जाती है, उससे हमारी ऊर्जा बनती है। हमें तो जन जन तक उसे पहुंचाना भी है और जन जन को उठाना है। पवित्रता इसको देनी है, इसका आलस्य प्रमाद हमको छुड़ाना है और जन जन की हमको सेवा करानी है। हमें तो सारे विश्व में इस विचारधारा को फैलाना है। श्रद्धा और शक्ति का जब मिलन हो जाता है तो पूर्ण पुरुष बन जाता है। श्रद्धा और शक्ति के मिलने से हर व्यक्ति के लिए दरवाजा खुला हुआ है कि वो कुछ पाए और कुछ दे। देना क्या है? देना अपनी उन संकीर्णताओं को है, उन क्षुद्रताओं को है जो कि घर कर गई है, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती। अध्यात्म क्षेत्र में गुरु की विशेषता है, गुरु का महत्व है। बगैर गुरु के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। वो आपको प्रेरित करता है, आपको प्रेरणा देता है। जब आप अपने जीवन समर में और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप बढ़ नहीं पाएंगे।
आत्मोत्कर्ष के लिए, व्यक्ति निर्माण करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और महिमा बढ़ाने के लिए आवश्यक है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। अपने जीवन विकास के प्रति यदि वो वास्तव में निष्ठावान हैं तो इनको चारों को समान रूप से महत्व समझना चाहिए और भले से न्यून रूप में क्यों न हो, इनकी शुरुआत हर एक को कर देनी चाहिए। इसके चारों के बिना हमारा आत्मिक जीवन समुन्नत न हो सकेगा और हमारी आत्मा का उत्कर्ष अथवा व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य पूरा न हो सकेगा। आप जिस समय जप कर रहे हैं उस समय आपकी भावनाएं क्या हैं? आपकी भावनाएं घर गृहस्थी के अंदर घूम रही हैं, व्यापार में घूम रही हैं, या अपने इष्ट के प्रति लगाव है आपका? जहाँ प्रेम होता है वहीं मन भागता है। व्यापार में मन होगा तो व्यापार में भागेगा, नौकरी में होगा तो नौकरी में भागेगा, बीवी बच्चों में होगा तो बीवी बच्चों में भागेगा, वो तो माँ भागेगा। इष्ट के प्रति है कहाँ? भगवान के प्रति हमारा प्रेम है कहाँ? यदि हमारा प्रेम सच्चा प्रेम है तो भगवान हमसे दूर नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये बताइए कि उसकी परिभाषा क्या है? उसकी एक ही परिभाषा है, वो है संवेदना की परिभाषा, कि संवेदना के रूप में भगवान हमारे निकट आता हुआ चला जाता है, हम बनते हुए चले जाते हैं और दूसरों को हम बनाते हुए चले जाते हैं। पिछले वर्ष के महत्वपूर्ण प्रसंगों पर एक नजर। अखिल विश्व गायत्री परिवार के नशा मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान का प्रमुख कार्यक्रम रमाबाई मैदान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, राज्य के राज्यपाल महामहिम राम नायक जी तथा उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लात्विया की 100वीं वर्षगांठ मनाने वहां के गणमान्य प्रबुद्ध जन उसिंदियना पर्व के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के निर्मल गंगा जन अभियान के तहत गंगोत्री से गंगा सागर तक विराट स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें गायत्री परिवार के लाखों कार्यकर्ताओं ने सफाई की। मायानगरी मुंबई में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के अंतर्गत होने वाले अश्वमेध महायज्ञ को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन ठाणे स्थित गडकरी रंगायन सभागृह में गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। विश्व हिंदू परिषद के नवनिर्वाचित अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु सदाशिव कोकजे जी युग तीर्थ शांति कुंज पहुंचे, जहां उन्होंने गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी व श्रद्धेया शैल दीदी से भेंट की। श्रद्धेया शैल दीदी ने कोकजे जी का स्वागत मंगल तिलक कर किया। कलकत्ता का गायत्री परिवार यूथ ग्रुप प्रति रविवार को वृक्षारोपण करने का संकल्प लेकर कार्य कर रहा है, जिसे आज 400 सप्ताह पूर्ण हो चुके हैं। 400वें सप्ताह का समापन गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के द्वारा विश्व प्रसिद्ध टेक्समेको कंपनी के परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न परिजनों का भव्य अभिनंदन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। बंग भूमि को साधनात्मक आंदोलन से जोड़कर वातावरण को परिष्कृत करने वाले बेंडल गायत्री आश्रम पर गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी पहुंचे। बेंडल पहुंचने पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब का गांववासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा अपनी 4 दिवसीय यात्रा में
श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने रोटरी क्लब द्वारा आयोजित साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी एट द वर्क प्लेस विषय पर मार्गदर्शन दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह युगतीर्थ शांतिकुंज पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा जी के पावन स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं शैल दीदी से भेंट कर देश के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया। अपनी यात्रा में उन्होंने केंद्र सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर एक पुस्तक श्रद्धेय डॉक्टर साहब को भेंट की। वहीं परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित युग साहित्य भी अमित शाह को भेंट किया गया। गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत 5001 तरुरोपण एवं सिंचन महायज्ञ अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। गायत्री परिवार प्रमुख एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। भोपाल पहुंचते ही राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब का भव्य स्वागत किया। भोपाल के अति व्यस्ततम हबीबगंज मिस्त्रोद रोड को पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य मार्ग के नाम से घोषित किया गया, जिसका उद्घाटन श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं भोपाल के महापौर श्री आलोक शर्मा ने मिलकर किया। पूर्व शंकराचार्य एवं भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज से मिलने श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेया दीदी भारत माता मंदिर पहुंचे। यहाँ श्रद्धेय द्वय ने स्वामी जी का आशीष व मार्गदर्शन लिया। इस अवसर पर स्वामी जी ने परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के साथ बिताए पलों की याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इन दिनों कुदरती आपदा से घिरा हुआ है। इस आपदा की घड़ी में गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 1 वर्षीय कार्य योजना को क्रियान्वित किया। वहीं वेदमाता गायत्री ट्रस्ट से प्रधानमंत्री राहत कोष में 1.25 करोड़ रुपए का एक चेक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदान किया गया। जीवन विद्या के आलोक केंद्र के रूप में स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 33वां ज्ञान दीक्षा समारोह 29 जुलाई को उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भारत सहित विभिन्न देशों के नवप्रवेशी विद्यार्थी विश्वविद्यालय को अपना परिवार मानते हुए एक सूत्र में बंधे। व्यसन मुक्त समाज बनाने की दिशा में सार्थक पहल करते हुए देश के दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों के मंथन हेतु शांतिकुंज से 4 वीडियो रथ रवाना किए गए, जिसे गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में सामूहिक साधना का शंखनाद किया। ये कार्यक्रम परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के संचालन में अगस्त 1993 में हुए अश्वमेध महायज्ञ की रजत जयंती के रूप में आयोजित हुआ। इस अवसर पर गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ का प्रारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या ने कहा कि गायत्री परिवार की धुरी है साधना। साधना से आत्मनिर्माण के साथ परिवार, समाज का निर्माण होता है।
वहीं समुद्र के निनाद के बीच सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन हुआ। इस आयोजन में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। विश्व प्रसिद्ध एसोमाइट पहाड़ियों के समीप करीब 640 एकड़ जमीन गायत्री परिवार के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए मिली है। यहां गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका भूमि पूजन गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर प्रणव पंड्या ने कहा कि शांति कुंज की तरह विभिन्न साधनात्मक रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। यहाँ एक गौशाला भी बनाई जाएगी। इन सभी के निर्माण संबंधी रूपरेखा तैयार की जा रही है। It is 640 acres and this belongs to Kiran Bhai, which he has gladly accepted to make a center here. मेरा सपना ये है कि यहाँ पर एक बड़ा केंद्र बने जहाँ हम ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, सब कुछ करें। और बड़ा से मतलब ही जितना परमिसिबल लिमिट्स हैं उसके अंदर एक गौशाला बने यहाँ पर और एक स्वावलंबन का प्रोजेक्ट डेवलप हो। जो भी कुछ एक्टिविटीज़ शांतिकुंज में चलती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से चलें तो लोगों को लाभ मिले। एंड किरण भाई ने बहुत नेगोशिएशन के बाद इसको फाइनल किया मेरे से बात करके। तो नॉर्दर्न यूएसए, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अमेरिका और यू कैन से कैलिफोर्निया में एक ऐसा सेंटर बन जाएगा जिससे कि एक्टिविटीज़ हमारी चल जाएगी। यहाँ हम कार्यकर्ता प्रशिक्षण आरंभ कर सकते हैं, यहाँ हम स्वावलंबन का प्रशिक्षण आरंभ कर सकते हैं, यहाँ हम साधना का आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे ही हिमालय जैसा हमारा योसेमाइट पर्वत है, पूरा दिखता है, 360 डिग्री पे पूरा दिखता है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसी जगह कहीं मिलती, ऐसा मेरा सपना था। मैंने मुनस्यारी में बना दी एक जगह भारत में हिमालय में, और एक ये यहाँ के हमारे अमेरिका के हिमालय में एक जगह हमने बनाई है। वैज्ञानिक आध्यात्मवाद बदलेगा, प्रसव पूर्व देखभाल की अवधारणा विषय पर FOGSI इंटरनेशनल सेमिनार कानपुर में संपन्न हुआ। सेमिनार का उद्घाटन करते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने विज्ञान और आध्यात्म का मिलन कर प्रसव पूर्व अवधारणा पर अपने विचार व्यक्त किए। कानपुर के दौरे के साथ विश्व प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में योग और आध्यात्मिकता का महत्व विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्म मनुष्य को महानता की ओर ले जाता है। संस्कारी नगरी पुणे में विगत दिनों 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ 5 मंजिला ऊंचा विशाल गायत्री चेतना केंद्र एवं प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का लोकार्पण अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने किया। गुजरात के अरवल्ली जिले के मोडासा में हुए 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दिखाई दी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वीर शहीदों की याद में शौर्य दीवार बनाई गई। इसका उद्घाटन कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, देवभूमि उत्तराखंड की राज्यपाल महामहिम श्रीमती बेबी रानी मौर्य, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में हुआ। पूज्य गुरुदेव छत्तीसगढ़ को अपना हृदय स्थल मानते थे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब व श्रद्धेया जीजी के प्यार स्नेह से अभिभूत है छत्तीसगढ़। यहां के लिए जब कभी कोई बड़ा कार्यक्रम या कोई योजना बनती है तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कर कमलों से ही शुभारंभ होता है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ राज्य के वनवासी क्षेत्र बस्तर में
दंडकारण्य परियोजना का शिलान्यास कर विकास की नई इबारत लिखी। वीरों की भूमि राजस्थान के पिलानी में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने युवाओं को आत्मोत्कर्ष के साथ राष्ट्रोत्थान में जुट जाने का आह्वान किया। बिहार की राजधानी पटना में यूथ एक्सपो 2018 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्यपाल महामहिम श्री लालजी टंडन व श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। बहुमूल्य वर्तमान का सदुपयोग कीजिए। मृत्यु और निर्माण के बीच में हम ठहरे हुए हैं। वर्तमान बड़ी तेजी से भूत की ओर दौड़ता है। भूत और मृत्यु एक ही बात है। कहते हैं कि मरने के बाद मनुष्य भूत बनता है। मनुष्य ही नहीं, हर चीज मरती है और वो भूत बन जाती है। जब किसी वस्तु की सत्ता पूर्णता समाप्त हो जाती है तो उसकी पूर्ण मृत्यु कही जाती है, पर आंशिक मृत्यु जन्म के साथ ही आरंभ हो जाती है। बालक जन्म के बाद बढ़ता है, विकास करता है। उसकी ये यात्रा मृत्यु की ओर ही है। संसार की हर वस्तु का, मनुष्य शरीर का भी निर्माण उन्हीं तत्वों से हुआ है जो हर क्षण बदलते हैं। उनका चक्र भूत को पीछे छोड़ता हुआ और भविष्य को पकड़ता हुआ प्रतिक्षण बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहता। अणु परमाणुओं से लेकर विशालकाय ग्रह पिंड तक अपनी यात्रा अविश्रांत गति से कर रहे हैं। हमारा जीवन भी हर घड़ी थोड़ा थोड़ा करके मर रहा है। इस दीपक का तेल शनय शनय चुकता चला जा रहा है। भविष्य की ओर हम चल रहे हैं और वर्तमान को भूत की गोदी में पटकते जाते हैं। ये सब देखते हुए भी हम नहीं सोचते कि क्या वर्तमान का कोई सदुपयोग हो सकता है। जो बीत गया सो गया, जो आने वाला है वो भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान हमारे हाथ में है। यदि हम चाहें तो उसका सदुपयोग करके इस नश्वर जीवन में से कुछ अनश्वर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अखंड ज्योति, जून 1947, पृष्ठ 1। महापुरुषों के साथ बिताए गए अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि आपको कोई समस्या है, कोई बात है? मैंने कहा नहीं गुरुजी, बस केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद में जो मुझे अद्भुत एक शक्ति, एक अनुभूति हुई, वो अस्मरणीय है। मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा। मुझे प्रकाश मिला, जो मुझे बात हुई, जो कुछ सर पे हाथ रखी गुरुजी ने, और जो कुछ कहा, मैं उसको अवर्णनीय, कैसे उसको कहूँ, ऊर्जा मिली। मुझे एक ऊर्जा मिली उस समय,
और ऊर्जा मिली तो ऐसी मिली कि बस उसके बाद में मेरी जो प्रगति हुई है, मेरा आज जो कुछ भी है सब गुरु जी का है। और मैं ऐसे मानता हूँ जो भी मैं हूँ आज वो गुरु जी के बल पे हूँ, गुरु जी ने मुझे दिया है और उसका मैं हमेशा अनुभूति करता हूँ। और हमेशा मुझे ऐसा एहसास होता है कि गुरु जी मेरे साथ में, गुरु जी के साथ में मैं हूँ और वह हमेशा चले आ रहे मेरे साथ में। बात 1977 की है कि मैं अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ने लगा था और मेरी इच्छा बार बार गुरुदेव के दर्शनों की थी कि मैं उस सत्ता को जो अखंड ज्योति लिखता है उससे मुझे मुलाकात करनी चाहिए। जैसे ही मैं गुरुदेव के पास पहुंचा, मेरी बारी आई, बोला बेटा क्या हाल चाल है, घर के सब लोग स्वस्थ तो हैं? मैंने कहा कहाँ स्वस्थ हैं गुरुजी, मेरी छोटी बहन मरणासन स्थिति में है और वो बहुत चलते समय रो रही थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, स्वस्थ हो जाएगी। भाई और बहनों, नेक्स्ट डे मैं जब घर पे फ़ोन करता हूँ तो माता जी कहती हैं वही समय जिस समय गुरु जी ने कहा था बेटा स्वस्थ हो जाएगी, उन्होंने कहा कि इस वजह से वो स्वस्थ होना शुरू हुई और इस समय पूर्णतः स्वस्थ थी। मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो गुरुदेव के पास मैं जैसे गया हूँ, मैंने गुरुदेव ने मेरे से हाल चाल पूछे, बेटा कैसा है, परिवार के लोग कैसे हैं, मैंने सारी बात बताई और आखिरी में कहा गुरुदेव मेरे ये हाथ में चर्म रोग हो गया है। तो गुरुदेव मेरे से कहते हैं बेटा मैं पिए हूँ, माँ गायत्री मंत्री है, वो मेरी बात मान लेगी, मंत्री पिए की बात मानता है, मैं उससे प्रार्थना कर दूंगा, बेटा जब ठीक हो जाओगे, और कोई तकलीफ हो तो बेटा बता। मैंने कहा गुरुदेव बस यही आपका आशीर्वाद चाहिए। उस दिन के बाद से आज तक इस हाथ में चर्म रोग मेरा दूर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आज तक मुझे। और गाड़ी चढ़ी हुई थी, बच्चे प्रयास कर रहे थे गाड़ी को हटाने का और 15-20 बच्चे गाड़ी को धकेल रहे थे। लगभग 1 इंच का भी फासला हुआ होगा कि मुझे लगा कि गुरुदेव उठा करके मुझे फेंक दिए हैं बच्चों के ऊपर से उस तरफ। और मैं सीधे अपने पत्नी के पास गया, हमने कहा देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से आंखें खोली लेकिन फिर बंद कर दी। हमने कहा देखो कुछ नहीं हुआ, केवल मेरा पैंट जो है वो फट गया है और बाकी मैं ठीक ठाक हूँ। इतने में उसकी चेतना खुली कि यही बोल रहे हैं। वो बड़ी होश में आई और बोली कि माँ आज तुमने मेरी लाज बचा दी। इसके बाद हमको लोग ले गए और एक चारपाई पर लिटा दिया। उन्होंने कुछ दवा हुआ मेरे पैर में डाली, पूरा पैर मेरा चटनी बन गया था। वहाँ डॉक्टरी उपचार हुआ और उपचार होने के बाद न मेरा कोई फ्रैक्चर हुआ न कुछ हुआ। परम पूज्य गुरुदेव किस तरह से पग पग पर बचाते हैं। भाइयों बहनों, हमने बड़े नज़दीक से मृत्यु को पास आते हुए देखा है, लेकिन उस मृत्यु को टालने वाली सत्ता परम पूज्य गुरुदेव को भी हमने बड़े नज़दीक से देखा। पहले मैं साहब बहुत ज़्यादा शराब पीता था, मांस खाता था, गुटखा भी खाता था। तो किसी गायत्री परिवार वालों ने मुझे बताया साहब कि आप जो है शांति कुंज आइए। तो मैं साहब वहाँ से आया साहब सीधा। तो पहले मैंने झांसी में दारू पी, बिना दारू के साहब मैं बिल्कुल रह नहीं पाता था, बिना मास्क के पीता हुआ आया साहब। तो माता जी के पास गया साहब, तो माता जी पीरे मेरे पारिषद एक मेरे साथी थे बमीना के साहब, तो वो थे, उनको पीछे उन्होंने बता दिया माता जी दोबारा आया है दारू पीता है। माता जी बोली क्यों रे? तो मैंने माता जी साहब मेरा रोम रोम खड़ा होने लगा, माता जी के नाम लेते ही साहब मुझको भरे आता है साहब। तो मैंने माता जी बोली क्यों रे? तो हमने कहा माता जी मुझको सद्बुद्धि चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। माता जी बोली जा तुझे जो यहाँ साधना सिखाई जाती है वो अपने जाके घर पर कर। तो मैंने साहब वहाँ साहब अपने घर में 5 माला शुरू कर दी। मैं गायत्री मंत्र भी नहीं सीख पाया। तो यहाँ से 20 रुपये की एक कैसेट साहब यहाँ वो नाई बेचता था, यहाँ एक छोटी सी वो टेप रिकॉर्ड वाली साहब, तो वो ले गया। फिर मैंने साहब एक ऑडियो लिया साहब, उससे बजा के मैंने गायत्री मंत्र सीखा, 5 माला शुरू कर दी मैंने घर पे जाके। जब से मैं साहब यहाँ से जुड़ा हूँ तब से साहब मैंने यही विचार बनाया कि नशा मुक्ति अभियान में साहब हमेशा सतत कार्य करता रहूँगा साहब। जब से मैंने 2016 के जनवरी में मैंने दीक्षा लिया गुरुवर का, और मैं दीक्षा ग्रहण करने के बाद गायत्री मंत्र के साधना के बाद, उपासना के बाद मेरे अंदर एक दिव्य अनुभूति हुई, मेरा आत्मबल बढ़ा है। उसके बाद मुझे अपने व्यक्तित्व को ऊंचे स्तर तक उभारने का मौका मिला है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जब मेरे जीवन में उपासना और साधना उतरी है तो मैं बता नहीं सकता हूँ। जो मैं 24 घंटे का जीवन जीता हूँ, पहले की अपेक्षा मैं मूल्यांकन करता हूँ तो मुझे लगता है कि
मैं एक दिन में 5 दिन का जीवन जीता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ के और रात के 9 बजे तक मैं अपने घर परिवार से लेकर के, विद्यालय से लेकर के, इंस्टीट्यूशन से लेकर के और मिशन के कार्यों को लेकर मैं संपूर्ण दिनचर्या में कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा सा भी मेरे मन में तनाव नहीं होता है, शरीर में थोड़ा सा भी थकावट नहीं महसूस होता है। वह जो चीज़ मुझे उपलब्धि आज मिली है वह माँ गायत्री की साधना से मिली है, गुरुवर के साहित्य से मिला है, गुरुवर के विचारों से मिला है, क्योंकि उनका विचार अति अद्भुत है, उनका साहित्य इतना अद्भुत है कि आगे 1500 वर्षों में अगर समाज में क्रांति लानी होगी, चेतना लाना होगा, तो किसी नए लेखक को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह गुरुवर का साहित्य ही समाज के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जीत गए तो प्रकाश, टूट के बिखर गए तो धूल, उड़ गए तो धुआं। उठो, इधर देखो, इधर देखो। ये बरगद का पेड़ तूफान में गिर जाए तो कोई उसे उठा के खड़ा नहीं करता। लोग सूखने की प्रतीक्षा करते हैं और फिर उसे काट काट कर जला देते हैं। ये इधर देखो, मंदिर की एक टूटी हुई प्रतिमा, अब इसकी कोई पूजा नहीं करता। कोई नहीं, कोई नहीं। टूटने से पहले भगवान था और अब सिर्फ पत्थर, पत्थर। देखो ये टूटा हुआ दीपक, अब इसमें बाती नहीं जलती, जल ही नहीं सकती। तुम खुद टूट जाओगे तो रास्ता कैसे मिलेगा? तुम देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, तुम युवा हो, युवा। भारत अपने
अपने आदर्श के लिए सबको कष्ट सहने पड़ते हैं। विपत्तियों से डरो मत, उनका सामना करो। जो शक्ति के पीछे का आधार है वो मनुष्य शरीर के मूल से निकल करके आया है। आप कहीं से भी पढ़ो या किसी भी शास्त्र को पढ़ो तो हर कोई ये कहता है कि जितनी भी शक्तियां हैं जो विश्व ब्रह्मांड का संचालन करती हैं वो सारे की सारी मनुष्य के शरीर के अंदर उपस्थित हैं। ज्योतिष जिस आधार पर प्रेडिक्शन करता है वो इसी आधार पर करता है कि सारी की सारी राशियां हमारे शरीर के अंदर हैं। तंत्र जिस आधार पर प्रयोग करता है वो इसी आधार पर करता है कि 9 के 9 ग्रह हमारे शरीर की ग्रंथियों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवेश अंदर पाते हैं और बाहर जाते हैं। कर्म जिस आधार पर कार्य करता है वो भी इसी आधार पर करता है कि विश्व ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। योग जिस आधार पर कल्पना करता है कि सारे के सारे विश्व की जो शक्तियों का संचालन हो रहा है वो हमारे अंदर है। हम लोग जब सुबह के वक्त साधना करने के लिए बैठते हैं और न्यास करते हैं तो न्यास करते समय देव शक्तियों से आह्वान करते हैं कि हमारे शरीर का ये हिस्सा आपका है, इस पर आप प्रतिष्ठित होइए, इस पर आकर के आप इस जगह को जागृत करिए, इस जगह को चैतन्य करिए। ज्योतिष सारी राशियों की कल्पना इसी हमारे शरीर के अंदर करता है। अरे ये गर्मी, क्या गर्मी है। ओहो हे भगवान, ये पसीना, ओह मर गया। क्या हो गया? क्यों ऐसे बावले हो रहे हो? अरे रानी, ये गर्मी से बेहाल हूँ। कहीं बैठने को छांव नहीं, अरे पीने को पानी नहीं, प्याऊ नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मतलब? खोपड़िया से पगड़िया निकाल दोगे तो सूरज तेज लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा तो समझो मेरे भोलेनाथ, धरती से सारे जंगल साफ कर दोगे तो क्या सर्दी लगेगी? खोपड़िया गर्मा जाएगी कि नहीं? हाँ ठीक कहा तुमने रानी, ठीक कहा। तो क्या करें अब? अभी बहुत देर नहीं हुई है, जब जागे तब सवेरा। शुरू करो लगाना पेड़। विचारों में बड़ी ताकत होती है। इस संसार की अगर सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति के बारे में मुझसे कहा जाए कि आप बताइए, तो न फोटोन है, न लक्सॉन्स हैं, न इलेक्ट्रॉन है, न प्लूटोनियम के कण हैं, न यूरेनियम के कण हैं, बल्कि कौन है? सबसे ज़्यादा अगर किसी में ताकत है तो विचारों में है। और ये विचार यदि हमारे दिमाग में बैठ जाए, एक स्ट्रॉन्ग विचार हमारे मन में बैठ जाए कि हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस धरती पे कोई नहीं। कई बार लगता है कि ये तो ईगो हो गया, हम तो ईगोइस्टिक आप बना रहे हैं। ईगोइस्टिक नहीं बना रहे, आपके अंदर एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। आपके अंदर एक विधेयात्मक दृष्टिकोण का एक प्रकार से इंजेक्शन लगा रहे हैं और बराबर ये कह रहे हैं कि आप विश्वास करिए कि धरती के आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। भारत को व्यसन मुक्त बनाने के लिए एक अभियान गायत्री परिवार ने छेड़ा है। उसका नाम है नशा भारत छोड़ो। अगर नशा भारत छोड़ देगा तो वास्तव में हमारे प्रयासों से, हम सबके प्रयासों से, मिले जुले प्रयासों से, तो देखते देखते नशे की मुक्ति, चंगुल से मुक्त होने के बाद देखते देखते वो स्थिति आ जाएगी जिसमें कि भारत फिर से प्रगति कर सकेगा। भारत इतनी बड़ी महाशक्ति है, पर भारत की सबसे बड़ी जो गरीबी का सबसे बड़ा कारण है वो है शराब। 5 लाख करोड़ रुपए की शराब पी जाते हैं भारत के लोग। जीवन के सत्य की गंभीरता और रहस्य को अनुभवी महापुरुष ही जानते हैं। प्रसन्न राघव नामक ग्रंथ में प्रसिद्ध कवि जयदेव के श्लोक का भावार्थ है, बंदर समुद्र पार कर गए पर समुद्र कितना गहरा है इसका ज्ञान उनको नहीं हुआ। समुद्र कितना गहरा है इसका ज्ञान तो उस मंदराचल को हुआ जो अपनी चोटी सहित समुद्र में डूबने लगा। जिस प्रकार राम के जीवन की गहराई हनुमान ने जानी, कृष्ण के जीवन की थाह अर्जुन ही ले पाए। गुरु रामदास की सामर्थ्य का मूर्तमान रूप शिवाजी बने। रामकृष्ण परमहंस के ईश्वरत्व की ज्योति को विवेकानंद ने धारण किया। उसी प्रकार
परम पूज्य गुरुदेव के जीवन और दर्शन को आत्मसात कर उनके संकल्प को पूर्णता तक पहुंचाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वे हैं हम सबके श्रद्धेय